हे गाइस, मेरा नाम है इंदर। हे गाइस, मेरा नाम अजय और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो हमने लक्ष्य का फर्स्ट सीन देख लिया है, तो अभी Yes. अगला सीन देखने वाले हैं। जैसे हमने पहले सीन में देखा, आर्मी में है पर पास्ट स्टोरी पता है, यहाँ पे Past story. कंफ्यूज्ड आदमी है ऑफ कोर्स। तो चलो अभी आगे का देखते हैं आगे क्या देखते होगा। हैं। मैं क्या जानूं तुम ऐसे क्यों हो? हाँ? खुद सोचो। अच्छा, रोमी, तुम कभी बोर नहीं होती? बोर होने का टाइम कहाँ है? दुनिया में इतनी बातें हैं, इतनी काम है, इतनी चीजें हैं कि अगर कोई सचमुच इंटरेस्टेड हो तो फिर बोर ही नहीं हो सकता। या वो सुनते बोर हो गया, हैवी हो गया उसको। You're right. मुझे क्यों चाहती? Why do you love me? अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? Seriously? Well, मैंने आज तक तुम में कोई छोटी बात नहीं देखी और ना ही तुम्हारे मुंह से कभी कोई चीप बात सुनी। मैं इसके लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। I like that. Really? तुम बहुत अच्छे इंसान हो and that's why I love you. Thanks. रोमी, मैं सोच रहा था कि तुम भी इतनी कुछ बुरी नहीं हो। बाबा साहब जूस बोली जी। नहीं, ये रूटीन है मतलब। वो ये देखिए इंस्पायर हुआ। सीरियसली क्या हो गया? What is लक्ष्य? Exactly. लक्ष्य। मुझे क्या करना है ये क्या करो? मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम आर्मी ज्वाइन करोगे? Are you serious? रोमी, मैंने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं कंट्री नीड्स नहीं है। अपनी कंट्री के लिए सब हम इधर के सब डायलॉग कुछ छिपा था। मगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते कहाँ है? मैं समझ गया। देहरादून में IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मैंने फॉर्म भर के भेज दिया। पहले उनका रिटन एग्जाम होता है, वो पास कर लिया तो एक इंटरव्यू और एक मेडिकल टेस्ट। सिलेक्ट तो मैं हो ही जाऊंगा। क्या हो गया? बड़े टेंशन में आ गया। वो याद है लास्ट में हमने IMA में जो अप्लाई किया था? तो यार मुझे लेटर आ गया आज एग्जाम में बैठने के लिए। तुझे नहीं आया? नहीं, देखूंगा। क्यों? मुझे नहीं जाना है। अबे अरे नहीं जाना? क्या बात कर रहा है यार? तेरी वजह से तो मैंने अप्लाई किया था। अरे मैं तो पहले ही कहा था ये क्या जाएगा आर्मी में, 12 बजे तोड़ता है। ये बात नहीं है, मुझे डैड ने समझाया। अगर मैं किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से MBA कर लेता हूँ तो जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वहीं अमेरिका में। तुम्हारे अब तो अमेरिका जा रहा है। मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? आगे इस पर तो कोई डिपेंड नहीं कर सकता। तो भाई क्या पिकनिक साथ में जाएंगे? आई ना MBA का क्या? एक बात बताओ, हाँ सब हो ही गया। ये अमेरिका में MBA करें तो कितने साल? चालू इसका स्विच होना यहाँ से। अब भी MBA रहेगा, फिर कुछ और। क्या हो गया भाई? क्या है? तुमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई किया था, उसके एग्जाम में बैठना चाहते हो? हमसे पूछा था ये कदम उठाने से पहले।
मैं क्या पूछ रहा हूं करण? मुझसे अपनी मां से पूछा था? मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। अब जो तुम्हारे दिल में आके करोगे, ये इस घर में नहीं चलेगा करण। शालिनी, असल में गलती हमारी है। जो मांगते हैं मिल जाता है, बाप बैठा है कमाने के लिए। इन्हें कुछ करने की जरूरत क्या है? मैंने तमाशे करते रहते। अभी आर्मी में जाएंगे मतलब अगेंस्ट की नहीं है। करण। अगेंस्ट लुक एट मी, लुक एट मी। डैड जी सब मेरे को लग रहा है भेज रहा है। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। हाँ, ओके तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, समझे? इनफ इज इनफ। ये अभी ईगो पे ले लेगा। हाँ, ईगो पे लेके जाएगा फिर ये। बहुत अपसेट है। ये क्या करते रहते हो तुम? हैं? उदेश को देखो। प्लीज मम्मी, मैं उद्देश नहीं। अच्छा ये फुल ईगो वाला सीन है। और कंपैरिजन भी होता है ना हम। पेरेंट्स कभी कभी गुस्से में ऐसी बात कह देते जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, मगर उनके दिल में कुछ नहीं होता। दिल के अंदर किसने देखा? मैं तो वो सुनूंगा जब आप कह रहे हैं, और वो देखूंगा जब आपने किया है। लॉजिक। स्कूल में तुमको याद होगा, पेरेंट्स डे पर तुम्हारे दोनों पेरेंट्स आते थे, मेरी मम्मी आती थी, मगर एक बार भी तुमने मेरे फादर को देखा है वहां? एक बार एवर? तुम वो करोगे जो मैं करूंगा। सॉरी, मैं नहीं करूंगा। मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। हाँ, ईगो पे गया है। देखो, अगर तुम सीरियसली यही करना चाहते हो तो किसी की मत सुनो, वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। लेकिन अगर ये जिद है, ईगो है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे फादर मना कर रहे हैं, मैं आगे नहीं जाना चाहता। तो फिर चलो, बस हो गया फैसला। अब अपना मूड ठीक कर लो। कम ऑन, कम ऑन। माय गॉड, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है। हैं? रिलीज कहना। एग्जाम। ठीक से बताओ, तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? रूमी, मुझे कहीं वो ये ना समझे कि मैंने पूरी की पूरी नकल मार दी, इसलिए हर जवाब परफेक्ट है। परफेक्ट। हर एग्जाम पे चलो, हम very पूरे good. बोलते थे। रूमी, अब जब ये क्लियर हो गया कि मेरा फ्यूचर क्या है, तो अब दूसरी बातें मेरे माइंड में चल रही। जैसे कि साल 2 साल में शादी वादी भी करनी होगी, तो मैं सोच रहा था कि तुमसे शादी से बात करूं। क्या कहते हो? किस बारे में? अरे, शादी के बारे में। करण, मैं जानती थी कि एक न एक दिन हम दोनों शादी की बात करेंगे, मगर ये बात तुम ऐसे कहोगे ये नहीं सोचा था। हाँ, तो फिर कैसे कहता? I mean, थोड़े तो रोमांटिक हो सकते हो। और तुम्हारी आंखों में झांक कर कहूं, Don't be stupid. मैंने ये तो नहीं कहा, मगर यही बात ज्यादा अच्छी तरह से भी कही जा सकती है। अच्छा। शालिनी, तुम बेकार परेशान हो रहे हो। वो जा रहा है तो जाने दो, 4 दिन में लौट कर आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अरे बाबा, इतना कॉन्फिडेंस। लेकिन ये हैरानी जरूर है कि सिलेक्ट कैसे हुआ। सिलेक्ट कैसे हो गया उसमें हैरानी है। वो भले तो बन गया। वो भले लेजी रहेगा बट स्मार्ट रहेगा। इतना बड़ा अफसर ही इज ऑलरेडी देयर नो। हाँ, लेकिन अभी ये मेन है ना, इधर भी पास होना रहता है। एकेडमी क्लियर करनी पड़ती है ना पूरी। हाँ तो बैक स्टोरी देख रहे हैं ना। हाँ, क्लियर तो कर लिया वही तो उसने। देखना कैसे किया है। हाँ मतलब ये एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। एटीट्यूड, सुबह जल्दी उठना, बहुत कुछ आता है उसमें। Gentlemen cadets, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एडजटेंट
लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह आपका आईएमए में स्वागत करता हूं। आज आप एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं और मैं यकीन रखता हूं कि आप अपने आप को हर कदम पर इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन के काबिल साबित करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, मिलिट्री एकेडमी वो इंस्टीट्यूशन है जो 1932 से आज तक अनगिनत ऐसे वीर सूरमा आर्मी ऑफिसर्स दे चुका है जिन पर जितना भी गौरव किया जाए कम है। सबसे पहले कंट्री, फिर आर्मी, फिर अपने साथी और सबसे आखिर में अपनी जिंदगी का ख्याल। यह आईएमए से ट्रेंड ऑफिसर की पहचान है। जेंटलमैन कैडेट्स, आपको आईएमए के स्टैंडर्ड्स और इसकी परंपरा का पूरा मान रखना है। So good luck to all of you. क्या हुआ? जेंटलमैन, लेट। दुरुस्त फायरिंग के लिए 3 मूल उसूल है। नंबर 1, मजबूत पकड़। नंबर 2, दुरुस्त सेस्ट। नंबर 3, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई। पहले मजबूत पकड़ किस प्रकार हासिल किया जाता है, देखिए। जैसे करंट सर्कल। आओ सब। हाँ तो फोकस तो चाहिए ना भाई। ये इतना अटेंटिव है। Detail! Power position! Detail! Power position! Hold! जोश ही नहीं है। ये क्या था? क्या बात है? दम नहीं अंदर? बचपन में दूध नहीं पिया था क्या? अंदर आग चाहिए, आग। जोश पैदा करो। चले यहां खड़े हो जाओ और दूसरों को देखो। कम ऑन, मूव फास्ट। दावा वो कैजुअल था ना एकदम। पोजीशन। तो सोने के लिए पनिशमेंट मिली नहीं उसको। बहुत चला बेचारा। फिर ओवर गया। पहुंचा है नहीं पहुंचा? अब क्यों नहीं पहुंचा होगा। अब क्या कर? अच्छा फिर चलो, जल्दी। अच्छा फिर वापस घोंसला देख रहा है। घबराता क्या है? ये बेकारी नर्वस हो रहा है। बहुत इजी। ऊपर से तुझे वेव करूंगा। उधर भी कैजुअल जा रहा है। बहुत खराब। फेल, एकदम फेल। ये 1 मिनट में करना था। नेक्स्ट। ऊपर जाना, क्रॉस करना, कूदना 1 मिनट में। सर, चलो चलो जल्दी। उस्ताद जी साहब, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है साहब। गुड, कैरी ऑन। ठीक है साहब। ये जेंटलमैन कैडेट करण शेरगिल, यस सर। तुम इसीलिए गिरे क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम समझते हो कि तुम यहाँ का डिसिप्लिन तोड़ सकते हो? हाँ। सॉरी सर। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यस सर।
तुम उस ट्रेंच में क्रॉल करोगे। कहीं उठना या रुकना नहीं है। अब गो। बहुत बता। बहुत पढ़ा लिखा तुम लोगों ने। बहुत सीरियस। ऐसा लग रहा है आपको मिट्टी का स्वाद। चलो जल्दी। अरे रे भाई डिसिप्लिन डिसिप्लिन भाई तोड़ा आगे तो बहुत बहुत नीचे ठीक से। डिसिप्लिन तोड़ा तो फिर खत्म है भाई। फौजी बनना इतना आसान नहीं है जीसी कमान। दे लो। कौन कह रहा? गो अगेन। जल्दी करो। कम ऑन। जल्दी से। वन मूव। डोंट गेट अप। आज तुम अपने घुटनों पर ही रहोगे। Is that understood? यस सर। क्या सोच रहा है? आप थोड़ा सीरियस अब छोड़ना यार, तेरी भी तो किस्मत ऐसी है, कंपनी कमांडर आ गया। मगर कुछ भी को यार, देख गलती तो थी। चल अब सब कुछ भूल के सो जा। कल से एक नया स्टार्ट। अब तो चांस ही मत देना किसी को कि कोई पनिशमेंट का सवाल हो। ओके, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। करण, साकेत गुड नाइट बोल रहा है। गुड नाइट तो बोल। गुड नाइट। आप टर्निंग पॉइंट आएगा लग रहा है। बजा भी उगल उठाए क्या? अबे ये तो निकल लिया। अरे रे 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 रे। अबे गेम हो जाएगी। अरे रे रे रे। इसके बाप ने और सही कुछ बोला लगा था। होगा तूने? सही बोला था बाप ने। नहीं, मैं बस ऐसे। अबे आके उठा के लेके नहीं जाएंगे? बैठो। करण, जो कुछ मैंने इसके लिए किया मैंने ये सब। बाबूजी तुम्हारे दादाजी 1947 में लाहौर से यहाँ आए थे, तो क्या लेके आए थे? एक कमरे में पूरी फैमिली रहती थी। बड़ा हुआ तो सुनता था कि लाहौर में हमारा ऐसा घर था, हमारी फैमिली का ऐसा रुतबा था। तीर की तरह लगती थी बात मेरे दिल। कसम खाई थी मैंने कि अपनी फैमिली की पोजीशन फिर वही बनाऊंगा जो थी। देखने को बाबूजी नहीं रहे, तुम ही लोग हो। अगर तुम लोग इसकी कदर नहीं करोगे तो मैंने जो किया बेकार ही किया। इमोशनल अटैच। तुम्हें इनका हाथ बटाना चाहिए बेटा। कल से तुम ऑफिस जाना शुरू करो। ओके? ठीक है यार। जैसे आर्मी छोड़ के विदाउट एक्शन तो नहीं होगा यार कुछ। हाँ याद है बना क्या तो है। ये 4 दिन में लौट कर आएगा। I know विशाल। Good for nothing। So good for nothing। वापस ईगो पे लेके जाएगा। ये तो समझ में नहीं आता कि ये शायद करण नहीं। अब इस कंपैरिजन वापस ईगो।
तो पहले के लुक में अभी के लुक में चेंज दिखना। What is this? कल आए और आज फोन किया। Nice hairstyle. क्या मतलब? तुम छोड़ के आ गए? तुमने जिंदगी उसको में भी फील एक तो हो फैसला रहा है, भी गलत मर्जी से किया है। किया और 4 ही दिन में हार मान ली। एक्चुअली नहीं अभी तक ना, सिर्फ बस सुन रहा तुम्हारे है। पेरेंट्स परेशान थे, नाराज थे, मगर तुमने कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे क्या करना चाहिए मैं फैसला करूंगा। ये फैसला किया तुमने। रोमी, तुमको जो बुरा लग रहा है मैं समझता हूँ, मगर क्या समझते हो? याद है इसी जगह तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। शायद वो इरादा भी बदल गया। ये क्या कह रही हो तुम रोमी? और क्या कहूँ, वो मेरी क्या इज्जत रखेगा? रोमी तो मेरी Just don't touch me. करण, मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमसे कभी मिलना चाहूंगी। वो ज्यादा नहीं हो गया? तो उसके साइड का तो सुनेगी। नहीं ना, लेकिन फर्स्ट टाइम डिसीजन लिया, पूरा ही नहीं किया, कमिटमेंट पे खरा ही नहीं उतरा ना, पहली बार कर दिया है। ये होना भी तो चाहिए। Oh, dude. क्या हाल होना उसके बाद तो भाई सिर्फ ध्यान नहीं था इसलिए इतना किया था, तो छोड़ के गया। फोटो है। तुम अपनी तमाम गलतियां कबूल करते हो, मानते हो कि तुमने इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन तोड़ा है। हाँ, पहुंचा ऑफिस। स्पीक अप, यस और नो। यस सर। तुम्हें जो भी सजा दी जाए तुम उसके लिए तैयार हो। यस सर। तुम्हारी गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं। तुम्हें 28 दिन का रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारी ये प्ली कंसीडर की जाएगी। यस सर। से इट लाउड एंड क्लियर। यस सर। अब सीरियस है एकदम। और जवाब। अभी फुल अब सीरियस, serious अब हुआ है। सीरियस है, अब फोकस पे थोड़ा। तो उसके दूसरे से कुछ होगा। अब आई आवाज।
ये बन गई जली। अच्छा इसलिए वो पता नहीं वाला सीन था गर्लफ्रेंड के टाइम पे। हो गया ग्रेजुएशन। या क्या बात। स्मार्ट लग रहा है लेकिन वर्दी में पर्सनालिटी आ जाती है। इधर ही उसका डैड नहीं है लग रहा है। नहीं आया, दिखा तो नहीं। अंतिम पग। Congratulations. थैंक्स मॉम। आने से पहले मेरी उदेश से बात हुई थी, कहने लगा मेरी तरफ से करण को सल्यूट कर दीजिएगा। टिपिकल उदेश। वो बस चेंज हो गया ब्रो। डैडी भी आना चाह रहे थे, मगर लास्ट मिनट पर उनकी कोई जरूरी मीटिंग निकल आई। मैं समझता हूँ। Hey, Karan! माय मॉम। Morning, ma'am. मम्मी ये मेरे दोस्त हैं साकेत और अभी। ये लोग ये आज ऑफिस पर हैं। Congratulations. और हाँ, ये स्टार्स कंधे पे लगते ही मैं भी इन्हें नाम I will as duty bound. Honestly and faithfully. Serve in the regular army. Of the Union of India. And go wherever ordered. By land. Sea. Or air. And that. I will observe and obey. All commands. Of the President. Of the Union of India. And the commands of any officer set over me. Even to the peril of my life. यहाँ से पूरा हाँ एक्चुअली खतरनाक थी यार। मतलब वो पहले दोस्तों से मिला भी, वो आर्मी में क्या, इसने भी आर्मी में डाल दिया। नहीं वो तो मतलब अपने टाइम पे भी हाँ, वो- तो एक अच्छा ऐसे तुम करे चलो हम लोग भी कर लेंगे, कर लेते साथ में। जो ट्यूशन जाना हो हाँ, कंप्यूटर क्लास जाना हो। हाँ, तो साथ में तो इधर भी वही था, लेकिन फिर जो उसको नहीं मेरे को अभी भी वो इसका भैया धावा जोश का है। भाई वो अमेजिंग था। और ऊपर भी वो ध्यान नहीं था इसके लिए गिरा, वो अपना वेविंग के मस्ती के चक्कर में गिर ही गया सीधा। भाई तो वो और व्हाटएवर कंपनी कमांडर था, तो अच्छी खासी पनिशमेंट मिली। नहीं भी होता तो आई थिंक कुछ ना कुछ punishment तो तो मिलता ही है हाँ, मतलब। बट ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर से मतलब वापस जाना एंड कमिंग बैक एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक बहुत बड़ा। और कितना चेंज वो वो एटीट्यूड में चेंज बहुत कैसा बताया, सही। एकदम से एकदम बहुत अभी मस्त। वो समझ में आया कि अभी पता नहीं और अभी होगा बात फिर करने का status। तरीका देख, पहले बात करने का तरीका बहुत डिफरेंस है एकदम। पहले का तो वो तो कट कॉपी पेस्ट ही करता था। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात है। अभी जो है वो बोलते से एकदम तो प्रॉपर। अभी देखना है कि
दोनों मिलते हैं कब, हाँ क्या होता है। तो देखेंगे। तो गाइस, तो आगे और सीन्स लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और प्लीज कमेंट में बताइए अगली मूवी कौन सी करे। अपना ख्याल रखिए। ठीक है गाइस।